हिमालय में एक ऐसा पहाड़ है, एक ऐसा शिखर जहां आज तक कोई भी इंसान कदम नहीं रख पाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। एक ऐसी जगह जो अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है। तो आखिर क्या है वो अदृश्य शक्ति जो वहां किसी को जाने नहीं देती? आइए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जहां समय रुक जाता है। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन कहते हैं कि कैलाश के लिए ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हकीकत है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप मानिए कुदरत के नियम ही बदल जाते हैं। समय की चाल धीमी पड़ जाती है और हवा में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा महसूस होती है जो दुनिया में कहीं और मिल ही नहीं सकती। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। आखिर वो सवाल है क्या जो सदियों से लोगों के मन में है? ऐसा क्या राज है कैलाश का जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया? देखिए, कैलाश का कोई एक रहस्य नहीं है। यहाँ रहस्यों की पूरी एक झड़ी है। ये सिर्फ वो पहाड़ नहीं है जिस पर कोई चढ़ नहीं पाया। नहीं, ये वो जगह है जहां लोगों का कहना है कि समय का एहसास ही बदल जाता है। कंपास जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी वहां जाकर फेल हो जाती है। इसे सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी सेंटर माना जाता है और सबसे बड़ी बात, इसे भगवान शिव का घर कहते हैं। अब इस पूरी कहानी के बीच में आते हैं एक महान ऋषि जिनका नाम था देव शर्मा। वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। सोचिए, उन्होंने सारे वेद उपनिषद पढ़ रखे थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी एक सवाल था जो उनके मन को हमेशा कुरेदता रहता था। और सवाल बड़ा सीधा सा था, अगर कैलाश भगवान शिव का निवास है तो फिर वो कौन सी अनदेखी ताकत है, वो कौन सी शक्ति है जो किसी भी इंसान को वहां पहुंचने ही नहीं देती? बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ऋषि देव शर्मा ने फैसला किया कि वो खुद कैलाश की यात्रा पर जाएंगे। और बस यहीं से ऋषि की वो यात्रा शुरू हो जाती है। एक ऐसा सफर जो उन्हें हमारी आपकी इस आम दुनिया से निकालकर एक बिल्कुल अलग, एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां के नियम भी अलग थे और अनुभव भी। तो जैसे जैसे ऋषि देव शर्मा कैलाश के नजदीक पहुंचते गए ना, माहौल एकदम बदलने लगा। हवा जैसे भारी हो गई हो, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी और चारों तरफ एक अजीब, एक बहरा कर देने वाला सन्नाटा पसर गया। सोचिए, ना किसी पक्षी की चहचहाट, ना हवा की सरसराहट, कुछ भी नहीं, बस खामोश। और फिर अचानक वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। एक पल आया जब उनका शरीर आगे बढ़ने से इनकार कर गया, बस रुक गया। मन में तो आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छा थी, पर उनके पैर जैसे किसी ने जमीन पर जकड़ दिए हों। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि भले ही ऋषि का शरीर वहां रुक गया, उनकी असली यात्रा तो असल में अब शुरू हुई थी। ये एक रूहानी सफर था, एक आध्यात्मिक यात्रा। और यहीं उसी जगह पर उन्होंने उन दिव्य शक्तियों को महसूस करना शुरू किया जिनकी तलाश में वो इतनी दूर आए थे। उन्होंने एक एक करके 3 दिव्य शक्तियों का अनुभव किया। सबसे पहला था समय पर काबू। उन्हें लगा जैसे बस कुछ ही पल बीते हैं, लेकिन जब उन्होंने सूरज को देखा तो पता चला कि कई घंटे गुजर चुके थे। दूसरा अनुभव था आत्मशुद्धि की ऊर्जा का। ओम की पवित्र ध्वनि उनके दिल में गूंजने लगी और ऐसा लगा जैसे उनका सारा अहंकार, उनकी सारी इच्छाएं, सारे डर सब धुल गए। और फिर आई तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, चेतना की परीक्षा। ध्यान में बैठे तो उनके अपने ही मन ने उन्हें डराने के लिए भयानक तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। कभी दहाड़ता हुआ शेर तो कभी दुनिया के खत्म होने का मंजर। जब ऋषि देव शर्मा इन तीनों मुश्किल परीक्षाओं से गुजर गए, तब जाकर वो उस परम ज्ञान के लिए, उस दिव्य रहस्य के लिए तैयार हुए जिसके लिए उन्होंने ये पूरी की पूरी यात्रा की थी। और तभी उनके अंदर से एक आवाज गूंजी। ये भगवान शिव का संदेश था। संदेश क्या था? वत्स, कैलाश कोई जगह नहीं है, ये तो एक अवस्था है। बस इस एक लाइन ने, इस एक संदेश ने ऋषि की सोच को, उनकी पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दी। मतलब बिल्कुल साफ था, कोई भी इंसान कैलाश के शिखर पर इसीलिए नहीं चढ़ पाता क्योंकि ये सफर शरीर का है ही नहीं। ये तो एक आध्यात्मिक अवस्था है, एक रूहानी मंजिल है। और वहां तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसका मन, जिसकी चेतना बिल्कुल पवित्र हो, बिल्कुल शुद्ध हो। इस एक संदेश ने ऋषि देव शर्मा के लिए ज्ञान के सारे दरवाजे खोल दिए थे। अब उनकी यात्रा का जो असली मकसद था, जो असली सच था, वो उनके सामने आने वाला था। अब ऋषि की समझ में आया,
वो जो अदृश्य शक्ति थी वो कोई दुश्मन नहीं थी जो रास्ता रोक रही हो। नहीं, वो तो एक गार्डियन की तरह थी, एक संरक्षक। वो शक्ति बस उन लोगों को फिल्टर कर देती है, छान देती है जो उस पवित्र जगह के लायक नहीं है। और अंदर आने की इजाजत सिर्फ उन्हें मिलती है जो पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, जो पूर्ण समर्पण के साथ आते हैं। तो हाँ, ऋषिदेव शर्मा कैलाश के भौतिक शिखर तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन सच तो यह है कि वो ज्ञान की उस ऊंचाई पर पहुंच गए जो दुनिया की किसी भी चढ़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी है। उनकी यात्रा का असली मकसद अब पूरा हो चुका था। और देखिए, आज भी कैलाश को लेकर दो नजरिए हैं। एक तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि वहां जो कुछ भी अजीब होता है वो शायद किसी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय विचलन की वजह से है। और दूसरी तरफ है आध्यात्म, जो मानता है कि ये सब कुछ नहीं बल्कि भगवान शिव की चेतना का ही प्रभाव है। आखिर में ऋषि देव शर्मा से मिला ज्ञान आज भी उतना ही सच है। उन्होंने यही सिखाया कि असली कैलाश किसी पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है, और जो इंसान उसे चढ़ने के बजाय अपने भीतर खोज लेता है वो खुद शिव का रूप बन जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाता। असली सवाल तो ये है कि क्या हम अपने अंदर के उस कैलाश को खोजने के लिए तैयार हैं।